സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം നാഥ, സ്തോത്രം സ്തോത്രം മഹത്വ പ്രഭുവേ, സ്തോത്രം 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 അത്യുന്നതനേ, സ്തോത്രം 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 രാജാധി രാജാവേ, സ്തോത്രം 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 അത്യുന്നതങ്ങളിൽ സിംഹാസനസ്ഥനായി വാണരുളുന്നവനെ, സ്തോത്രം 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 അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ സൃഷ്ടിതാവും ഉടയവനുമായവനെ, സ്തോത്രം 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 കോടാകോടി ദൂതവൃന്ദങ്ങളും സകല സൃഷ്ടികളും തിരുമുൻപിൽ കവിണ്ണു വീണ് ആരാധിക്കുന്നവനെ, സ്തോത്രം 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 സ്തുതി 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 ഹോ തെരി സ്തുതി ഹോ തെരി സ്തുതി ഹോ തെരി സ്തുതി ഹോ സർവശക്തിമാൻ തേജോമയ പരമേശ്വര तेरी स्तुति 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 हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो अति ऊंचाई में स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो सारे पृथ्वी पर से और आसमान से और अधोलोक से भी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा 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 जिसकी महिमा सारे स्वर्ग को और पृथ्वी को भर देता है, उसकी महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो तारीफ 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 सारे अधिकार और सारे प्रभुता सारे शासन और सारे सारे राज्यों को ऊपर विराजमान परमेश्वर तेरी तारीफ 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 प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो अति पवित्र परमेश्वर तेरी प्रशंसा हो प्रशंसा प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो वंदना 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 जिसके पैरों पर सारी जीवियां दंडवत कर कर आराधना करते हैं, उसकी वंदना हो वंदना 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 उपासना हो उपासना 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 जो इस ज्योति में विराजमान है, जिसकी ओर स्वर्गदूत क्या प्रधान दूत या खरूब या सिराफ भी नजर उठाकर नहीं दे सकता। उपासना हो उपासना उपासना हो उपासना उपासना आराधना 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 जो सिर्फ आराधना के योग्य है। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर तेरी आराधना के लिए हम आते हैं। आराधना 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 सत्यमेव और पवित्रता में आराधना करने के लिए तेरे जन आते हैं। प्रभु अब्बा पिता तेरे ही फाटकों से धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए हम आते हैं। We enter through thy gates, O Master, offering unto thee such sacrifices of thanksgiving. Abba Pida, we acknowledge the Father's love, who gave up his Son that we could receive this entrance. Abba, we praise the grace of the Son Jesus, who allowed his body to be shattered that we find a ready access. We adore the Holy Spirit, who abiding in us grants unto us to worship thee, O Lord, along with the saints. पिता परमेश्वर अब धन्यवाद की बलि चढ़ाते, तूने तेरे पुत्र को छोड़ दिया ताकि हम प्रवेश पाए। पुत्र परमेश्वर की अद्भुत कृपा के सामने हम झुकते हैं, जिसने अपने शरीर को तोड़कर हमें प्रवेश दिलाया, मार्ग बनाया। हम पवित्र आत्मा का आदर करते हैं जो हमें वास कर कर अगुवाई देकर तेरी आराधना के लिए हमें तैयार करते हैं। हम आते हैं प्रभु, तो हमारी सहायता कर प्रभु जी। May the Holy Spirit help us, prepare us,
in our bodies and minds and souls for the worship of the living God. जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए पवित्र आत्मा ही हमें तैयार करे। सबसे पहले इस बलहीन दास को, नीच इंसान को ही तैयार कर ले, अंदर बाहर धोकर मुझे शुद्ध कर ले प्रभु जी। सारी मैलापन हटा दे, सारे कपट भाव को दूर कर प्रभु। निर्मल मन से, पवित्र दिल से तेरी आराधना करना चाहता, पवित्र किया गया होठों से तेरा नाम लेना चाहता, तेरे वचन बोलना चाहता। तू सहायता कर, तेरे जन को भी तैयार करते जा प्रभु। तेरे जन आए हैं, पूरी तैयारी से आए हैं, हर चीजों से अपने आप को अलग कर कर आए हैं, तेरी आराधना करने आए, तेरा मुंह खोजने आए। योर पीपल हैव कम लॉर्ड, they have come to seek thy face, leaving aside every other thought and every other burden. They come to seat themselves at thy footstool. तेरी चरणों पे बैठ कर तेरी आराधना करने के लिए हम आए हैं प्रभु। तो हमारी सहायता कर, हर एक को तैयार कर दे प्रभु। जहां जहां बैठे वहां पवित्र किए जाए। Amen. Wherever we are seated, oh Lord, we pray those places will be sanctified and set apart for the worship of the most holy God. अधि पवित्र परमेश्वर की आराधना के लिए वो परमेश्वर का भवन बन जाए। May your glorious presence come down into our midst, and may the Holy Spirit walk amongst us and hover over us. तेरी महान उपस्थिति उंडेल दे, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराते रहे। हालेलुया। ताकि उसकी आराधना पवित्र दास से शोभायमान होकर कर सके। हमारी सहायता कर, हमारी आराधना एक स्वर्गीय आराधना बनने के लिए, एक खुशबूदार बलि सा पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रभु जी हमारी सहायता कर। वो आराधना के विरोध करने वाले हर तरह की दुष्ट आत्माओं को, हर तरह की अंधकार की शक्तियों को यीशु के अद्भुत नाम में और परमेश्वर की ओर से दिया हुआ अधिकार से हम बांधते हैं। We bind every powers of darkness, every evil spirit that opposes the worship of the Holy God. Amen. In the mighty name of Jesus and by the authority given to us by God the Father. हम तेरी आराधना करेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता से करेंगे। पूरी आराधना का नियंत्रण तेरे हाथ में रहे प्रभु। आज इसे अंत तक हमें चलाता रहे, तेरी इच्छा के अनुसार चला प्रभु। हम तेरा दर्शन पाना चाहता, तेरा स्पर्श पाना चाहता, तेरी वाणी सुनना चाहता, तुम्हारी सहायता कर प्रभु। भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, गीत हो, विनती हो, ये विचार या नजर भी सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए प्रभु। तेरे नाम अधिक महिमा पाए और तेरे जन बहुत ऐसे आशीर्वादित किए जाए। तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा पूरे किए जाए हमारे बीच में, हमारे जीवन में, कलीसियाओं में। कर प्रभु, तू महिमा पा प्रभु और तेरे जन को आनंदित कर। सारी महिमा और आदर हम तेरे चरणों पे अर्पण कर देते हैं। यीशु के अधिश्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। परमेश्वर के अद्भुत नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की कृपा से ही हमने एक अति सुंदर और धन्य प्रभु दिवस को दान में पाए हैं, जिसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ऐसे दिनों में, संकट के दिनों में बहुत सारे हमारे भाई बहने और हमें से कोई भी कुछ लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं, तब परमेश्वर का मुख खोजने के लिए, उसकी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें एक सुंदर अवसर दिया है। और मैं आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहता, जिन्होंने पूरी तैयारी से परमेश्वर की आराधना के लिए अपने आप को प्रभु चरणों पे बिठा दिया है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वादित करे। मैं आप सबको का स्वागत भी करता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर का अति पवित्र प्रेम में। पिछले दिनों में हमने सुन के आया, हम परमेश्वर का अपना जन है, हम पूरा पूरा उसके लिए है।
इतना ही नहीं है, प्रभु ने हमें छुड़ाया, अलग किया। प्रभु हमें सामर्थ्य से और बल से भर रहा है और हमें चला रहा है ताकि हम उसकी महिमा के कारण बने। इतना ही नहीं, हम उद्धार का कार्य करने के लिए नियुक्त किए हुए लोग हैं। We have been appointed to do the works unto salvation and repentance. The works. Hallelujah. ऐसे काम करने के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, उसके लिए हमें बल दिया है। तो अनेक बात प्रभु ने पिछले दिन हमें याद दिलाया। प्रभु हमसे क्या चाहता है? God's expectation of his people, God's desire of his people is that they be active and they continue to do the works that are appointed, the good works that are appointed from the very beginning. शुरुआत से ही हमें करने के लिए जो जो भला काम प्रभु ने नियुक्त किया है, वो करने के लिए प्रभु ने हमें अलग कर बल दे रहा है, हमें बना रहा है। ये बात हमने देख लिया। वर्क आउट योर साल्वेशन, हमने देखा। उद्धार का कार्य पूरा करो, ऐसे हम पिछले दिनों में सुना। कभी कभी हमें लगा कि ये तो भारी है, लेकिन प्रभु हमें आशा देता है। He rekindles our hope every time we feel that it is tough. हमने देखा कि प्रभु बल भी देता है। प्रभु हमारी आशा को जिलाने वाला परमेश्वर है। आइए हम कुछ वचन आज पढ़ते हैं। पहले हम भजन से पढ़ते हैं, उसका 9वां भजन पहले पढ़ते हैं। 9वां भजन का 10 और 18 पढ़ते हैं। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। Those who know your name put their trust in you. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Amen. हम परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं। We know our God. We know the might and power of the name of Jesus. यीशु का नाम का सामर्थ्य और चमत्कारी हम जानते हैं। वैसे लोग आशा नहीं छोड़ता है, ऐसे लोग नाराज नहीं बनता है। They do not give up their hope. They continue to hope in him and trust in him because they know his name, the power of his name. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. और वो तेरा मुंह खोजते रहते हैं। पिछले दिन हमने पढ़ा और एक बार पढ़ा कि परमेश्वर ही ने कहा कि मेरे मुंह की खोजी हो। God himself advised us to be seekers of his face. So you continue to seek his face in hope, with the living hope, जीवित आशा धरकर हम उसका बाट जोते रहते हैं, उसमें आश्रय लगाकर बैठते हैं। आमेन। This is not a tough fight, impossible fight. यह ऐसा नहीं है, एक ऐसा नामुमकिन लड़ाई नहीं है, यह असंभव नहीं है इसमें जीत पाना, क्योंकि हम आशा धरकर कार्य करते रहेंगे। It was not that God was imposing on us some hard things which are impossible for man to do. मनुष्य को करने के लिए इतने मुश्किल है, असंभव है, ऐसे बहुत सारा बोझ परमेश्वर हमारे कंधे पर दबा के नहीं रखता। प्रभु कहता आशा धरकर चलो, आश्रय रखकर चलो। उसका 18 वचन हम ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे। For the needy shall not always be forgotten. आमेन। वो भूलेगा नहीं। लगता कभी कभी कठिन है, लगता कभी कभी परमेश्वर भी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन जब मैं उसका मुंह खोज कर रहता, पूरा आश्रय उस पर लगाता, आमेन, आशा नहीं छोड़ता, तो प्रभु सही समय पर दरिद्र लोगों को याद करता। एक से कहता, The needy shall not always be forgotten, and the hope of the poor shall not perish forever. Hallelujah. ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होंगे। आमेन।
We may be tempted to give up hope. We may get frustrated on the way. But the word is exhorting us today to charge ourselves up. कभी कभी रास्ते में हम नाराज हो जाते हैं, कभी कभी आशा छोड़ने का ऐसे परीक्षा आता है, लेकिन गरीब को वो नहीं भूलता. Amen. The needy he shall never forget. Who is the needy one? We know. The one who totally depends on him. जो पूरा पूरा आश्रय परमेश्वर पर रखता, वही है दरिद्र. It's not about the economically poor people. या आर्थिक रीति से दरिद्र है उसके विषय में नहीं कहता. दरिद्र वो है, वो कहते तेरे सिवाय मैं कुछ भी नहीं हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता. I am just nothing and not, oh master, without you. And I can't do a thing without you. Hallelujah. Hallelujah. You will decide for me. You will lead me. You will guide me. Whatever you give to me at your appointed time is the very best, amen, that I can ever have. तू मेरे लिए निर्णय लेगा, तू मुझे चलाएगा. सही समय पर तू जो मुझको देता वो मेरे लिए सबसे सुंदर बात है, संपत्ति है. इसके लिए उसको पहला वचन में ऐसे लिखा, मैं पढ़ना नहीं चाहता. दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे. The wicked shall return to Sheol. I do not want to read that or even meditate upon that. दुष्ट लोग अधोलोक में छोड़ दिया जाएंगे. और वो जातियों भी जो परमेश्वर को भूल जाते हैं. All the nations that forget God. अर्थात some of them had known God. They were chosen to forget Him and choose their own ways and walk in their own ways. It's so heartbreaking. It's so heavy for me to read that. So we leave that. But we are not those kind of people who will, on the way, drift away from the ways of the Lord and choose the ways of the devil and head towards destruction. हम ऐसे लोग नहीं हैं कि मार्ग में से हट कर, बीच में मार्ग में से हट कर शैतान के मार्ग को चुन लेता है और अपनी मर्जी के अनुसार, हटीले मन के अनुसार हम चलते हैं और अपने आप को नाश कर देते हैं. हम ऐसे लोग नहीं हैं. दरिद्र लोगों की आशा नहीं टूटेगी. Dearly beloved, he is simple, who is humble, who has given over to God his life and all that he wants in life. Hallelujah. Such a man's hope will never be destroyed. Amen. His hope lives forever, for eternity. ये आशा सदा के लिए, सर्वदा के लिए, अनंत काल के लिए जीवित रहेगा. That is why it is called living hope. It continues into eternity. Hallelujah. अनंत काल तक ये आशा बने रहेगी. उसके बाद हम 16वां भजन में नजर डालता. 7 से पढ़ते हैं. मैं यहोवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है. I bless the Lord who gives me counsel. In the night also my heart instructs me. पर मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता. Oh, he continues to guide us. It is not going to be an impossible journey. Amen. ये ऐसा इतना कठिन सफर नहीं है कि हम नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमें निरंतर सलाह देता. अंधकार में, रात के अंधकार की घड़ी में भी वो हमारा सलाहकार बनकर हमारे साथ रहता. Oh, he has chosen and he has decided and he has assured us that he will lead us, he will guide us. Even in the darkest of nights, he would counsel us through the Spirit that abides in us. हमें वास करने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा अंधकार से भरी रात काल में भी वो हमें सलाह देकर, अगुवाई देकर चलाएगा. मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा. I have set the Lord always before me. Because he is at my right hand, I shall not be shaken. I will keep the Lord at my right hand. अर्थात all the control of my life. Amen. He is in his hands. मैं उसको दाहिने भाग पे रखता, अर्थात मेरा जीवन को ऊपर पूरा नियंत्रण उसका है. हालेलुया.
सारा निर्णय उसकी ओर से है, आमीन। सारा दान उसकी ओर से है, आमीन। जो मार्ग से वो मुझे चलाना चाहता, सिर्फ मैं वही मार्ग से चलूंगा, दूसरे मार्ग से नहीं चलूंगा, आमीन। However attractive the other way may look like, however promising the other way may look like, I will not resort to it, amen. I will walk in the way of the Lord as He guides me, amen, because He is at my right hand. इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा. Therefore my heart is glad and my whole being rejoices. My flesh also dwells secure because I continue to hope in Him. Amen. May we never give up hope. आशा नहीं छोड़ते, आशा धरकर हम उसमें बने रहे तो हालेलुया, वो स्वर्गीय शांति और आनंद से हमें भर देगा. आमेन. हमारा शरीर भी स्वस्थ बनकर रहेगा. हालेलुया. He is promising us wholesomeness in our body, mind and soul. Amen. When we hand over everything into His hands and say amen to His blessed will, continue to hope in Him who is able to see us through. हमें अंत तक चलाने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है. सारा बोझ उसके कंधे पर डालकर, हमें सारा नियंत्रण उसका हाथ में रख कर हम बने रहे तो शरीर और प्राण और आत्मा में हालेलुया हम स्वस्थ रहेंगे. आमेन. क्योंकि तूने मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा. You will not abandon my soul to Sheol. Let your Holy One not see corruption. That is the greatest hallelujah blessing that we have. हम अधोलोक में सड़कर वहां जीवन खराब खत्म होने वाले लोग नहीं है, खत्म करने वाले लोग नहीं है. We are not the people who will perish, whose hope will perish with the grave. कब्र के साथ हमारी आशा नहीं टूटता. आमेन. हमारी आशा और आगे जाता जीवित आशा है, आनंद जीवन के लिए. आमेन. May we never belittle Sheol. अधोलोक को हम हल्का से नहीं लेता. It happens these days that people do not even talk about it. बट हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, और जब यीशु अंतिम दिनों का वर्णन करते वो कहता है, अनेक लोग कलीसिया के संतान भी उसको इतना हल्का से लेते हैं. and they head towards hellfire. अनेक लोग ऐसे ये नाश के मार्ग को अपनाते हैं और वो नरक की ओर बढ़ते रहता. लेकिन हमारी ये आशा है, प्रभु हमें चलाएगा, प्रभु के हाथ में हमारे जीवन का नियंत्रण हम रखते तो हम शियोल में खत्म नहीं होता है. आमेन. अधोलोक में नहीं सड़ जाएगा हम. आमेन. तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा. यू मेक नोन टू मी द पाथ ऑफ लाइफ. ओ द पाथ दैट ही शोस टू मी, even if it is strewn with thorns, even if it is strewn with sharp stones, that is the right road for me. Hallelujah. जो मार्ग प्रभु दिखाता उसमें कांटे बने रहे, उसमें ऐसे 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 पत्थर बने रहे, कुछ भी हो वही सही मार्ग है. because it leads to eternal bliss. Hallelujah. आनंद काल के स्वर्गीय जीवन के लिए वो मुझे लेके जाता, स्वर्गीय राज में प्रवेश कराने के लिए. At your right hand are pleasures forevermore, and in your presence there is fullness of joy. तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता. Oh, we will continue to hope in God who is able to lead us and guide us till eternity. Hallelujah. Hallelujah. When we work out our salvation, जब हम उद्धार का कार्य करते हैं, let the enemy never deceive us by saying that is impossible for you and me. जब ऐसा कार्य करते रहते हैं, शैतान हमें ऐसे उदास करने का प्रयास करते हैं कि वो असंभव है. He is demanding too much. Your God is demanding too much. नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. पूरा बोझ उसके कंधे पे, वो हमें चलाएगा. हमें एक की बात करना है, ये पूरा जीवन. हालेलुया. मेरा समस्त बात, हमें मेरी इच्छा, मेरी युक्ति, मेरे आग्रह, मेरा सब कुछ मैं छोड़कर मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलना है मुझे. हालेलुया. हालेलुया. यही आशा रखकर चलने वाली बात है. आमेन. God has given us such a blessed hope. ऐसी धन्य आशा से प्रभु ने हमें अलंकृत किया है. Hallelujah. Has blessed us. He has adorned us with such a living hope which will see us through and through. Hallelujah. To eternity and even more. अनंत काल तक और उससे भी अधिक ये आशा
हालेलुया हमें चलाएगा, यह आशा बने रहेगा. Everything else may be taken away, but the hope remains and continues. हालेलुया आशा बने रहता. हम 31वें अध्याय में चला जाता. When we hope in him, his blessed will be done in us. If you say amen to it, हम उस पर आशा धरकर बने रहे और उसकी इच्छा के लिए हम आमीन करते रहे तो जीवन धन्य होगा, आसान होगा, आशीषित होगा. This life is going to be easy. Hallelujah. This life is going to be comfortable, full of heavenly joy and peace. हम आगे बढ़ता 31वें अध्याय का 24 पढ़ता. Be strong and let your heart take courage, all you who wait for the Lord. यहोवा पर आशा रखने वालों, हिया बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे. हालेलुया. कहते हैं यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो. उसके पहले का वचन है, मैं लिखा नहीं है. Love the Lord all his saints. Amen. The Lord preserves the faithful, but abundantly repays the one who acts in pride. परंतु जो अहंकार करता उसको वो बलि बांधी बदला देता. जो बलवाद करता और जो अहंकार के चलते, हठीले मन से चलते, the adamant and the stubborn will perish. But the Lord will show mercy and compassion to the meek and lowly who trust in him and him alone. लेकिन पूरा आश्रय उस पर रखकर आशा नहीं छोड़ने वाला. Be strong and let your heart take courage, all you hope in the Lord. Amen. All you who wait for the Lord. यहोवा पर आशा रखने वालों, हिया बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे. हालेलुया. यहोवा पर आशा रखने वाले लोग, यहोवा पर आशा रखकर चलने वाले लोगों के इतिहास. आमीन. हमने पिछले दिन कुछ देख लिया. हमने नया नियम में भी कई बार उसको देखा है. आमीन. इब्रानियों की पुस्तक में 11 अध्याय में हमने उसको छोटा सा एक लिस्ट देखा. We have seen a list of the heroes who kept their unwavering faith in God and walked, leaving everything into his hands. Hallelujah. ऐसे लोग कभी लज्जित नहीं होगा. वो कहते कि आशा रखने वालों, हिया बांधो. Amen. Encourage yourself. Strengthen your heart. Amen. Be strong because you continue to hope in him. Those who continue to hope in him and trust in him, hallelujah, can rejoice in him and be at peace. Amen. ऐसे लोग जो उसमें आशा, निरंतर आशा रखकर, पूरा आश्रय रखकर चलता, परमेश्वर का वचन कहते निश्चिंत रह सकते और उसमें हम सांत्वना पाएंगे. वहां से हम आगे बढ़ता. हम 33 में चले जाता. There's absolutely nothing new that we are reading. We're just reminding ourselves. The Lord is rekindling our hope. 33 का 18 to 22. देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहते हैं. Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his steadfast love. Hallelujah. Our hope is in his steadfast love. हमारी आशा उसकी करुणा की. हालेलुया. उसकी करुणा की आशा हम रखते हैं. Not that I am a great guy, not that I am the most holy man on earth, not that I deserve all his gifts, not because I am worthy to ask him anything. ऐसा नहीं है. Amen. उसकी करुणा की आशा रखते हैं. I trust in his steadfast love. Oh, he has chosen to love even me. मुझसे भी प्रेम करने का निर्णय उसने लिया है और उसने हमसे प्रेम की आनंद काल तक. Dearly beloved, it is safe to hand this life over into his hands. Amen. जब हम हमारे जीवन प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं. Amen. We can never be more secure elsewhere. और किधर भी हम सुरक्षित नहीं रह सकता. बाकी सब व्यर्थ है, कूड़ा है. Everything else is nothingness and rubbish. यहां कहते हैं यहोवा की दृष्टि ऐसे डरवैयों को ऊपर रहता. The eye of the Lord is only on those who fear him. जो परमेश्वर को भय मानकर चलता, उसके कहना मानता, उसका अगुवाई के अनुसार चलता, सलाह के खिलाफ बलवा नहीं करता. Who do not resist the will of God, but who are led by the counsel of the Spirit. Hallelujah. Such people find grace in his sight. Amen. उसकी दृष्टि में वो कृपा पाते हैं.
और वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उसको जीवित रखे. That he may deliver their soul from death, keep them alive in famine. Amen. वो आनंद काल के मृत्यु में नहीं पड़ेगा और अधोलोक में नहीं सड़ेगा. उसका मतलब वो है, आमेन, उसका जीवन यहां खत्म नहीं होगा. यहां खत्म होना मतलब जो नरक है उसको कहते हैं इटर्नल डेथ. उसका आनंद काल की मृत्यु कहता है नरक को. तो कहते हैं कि वो हमारे लिए नहीं है, डियरली बिलवड. दैट इज फॉर द डेविल एंड फॉर ऑल दोस हु चूज टू फॉलो हिम, ऑल दोस हु अलाउ हिम टू इन्फ्लुएंस देम एंड गाइड देम. नरक ऐसे लोगों के लिए है जो शैतान के अधीन अपने आप को कर देते हैं और शैतान के प्रभाव में आकर उसके कहना मानकर चलते हैं. बट प्रभु तो हमें छुड़ाने पर है. द मोमेंट आई ट्रूली रिपेंट एंड टर्न बैक टू हिम, oh he will readily deliver me. Hallelujah. हमें योग छुड़ाएगा. Amen. And he will keep us alive in famine. ऐसे समय में, ऐसे कठिन परिस्थिति में भी वो हमें संभालेगा. Amen. In all our spiritual battles and in all our physical issues and problems, he will sustain us. Hallelujah. He will see us through. Amen. ऐसी आत्मिक लड़ाई हो या बौद्धिक समस्याएं हो, उनमें प्रभु बहुत अद्भुत रीति से हमें चलाएगा. Dearly beloved, we remain blessed indeed if you continue to hope in him and trust in him. हाल उसमें आश्रय रखकर, आशा लगाकर हम निरंतर बने रहेंगे तो हम धन्य लोग हैं. Our soul waits for the Lord. He is our help and our shield. यहोवा का आसरा देखते आए हैं हम. हमारा सहायक और हमारी डाल ठहराए वो. Hallelujah. How blessed we are. He is a shield all around us. Hallelujah. हमारी चारों ओर हमारे लिए डाल बनता है. Amen. May I never forfeit this security wall all around me. मेरे चारों ओर ये परमेश्वर का जो दीवार है, सुरक्षा का दीवार है, उद्धार का दीवार है, उसकी सुरक्षा को मैं नष्ट नहीं करूंगा. May I never jump over this wall, or may I never find a shortcut. Right? मैं ये जो नियंत्रण की जो भीत है, जो सीमा की जो भीत है, उसको ऊपर से खुद ही न मारे या दूसरा कोई छोटे मार्ग निकाल कर आगे बढ़ने का प्रयास न करे. हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है. For our heart is glad in him because we trust in his holy name. Hallelujah. We trust in him. We hope in him. Amen. आश्रय रखने का अर्थ वही है. हम आशा रखता है कि प्रभु चुड़ाएगा, प्रभु चलाएगा, प्रभु जय देगा, प्रभु संभालेगा. यह आशा रखकर हम रहते हैं. Let your steadfast love, O Lord, be upon us, even as we hope in you. Hallelujah. यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर बने रहे. जानते हो, we will continue to enjoy the fullness of his love, the fullness of his mercy, the fullness of his grace, only when we continue to hope in him. जब हम निरंतर उसमें आशा रख कर बने रहेगा तो ही उसके सनातन प्यार, उसकी अद्भुत कृपा, आमेन, और उसकी असीम करुणा हम पाते रहेंगे, उसका आनंद उठाते रहेंगे. Dearly beloved, may we give up all the foolish things of the world and hope in him and him alone. Hallelujah. बाकी सब ये जगत की सारी बेकार चीज को हम छोड़ देते हैं. Hallelujah. Nothing can help us. Amen. For eternity, there could be many temporal helps coming. ऐसे तात्कालिक सहायता में इधर उधर से सब मिलेंगे, but they will all end up with Sheol. वह दो लोग में खत्म हो जाएगा. उसके आगे नहीं है. उसके आगे चलाने वाला हमें बुला रहा है. आशा धरकर हम उसमें बने रहेंगे. यीशु के नाम में आमीन और आमीन. हम 42वां भजन में नजर डालता, बहुत ही मशहूर और बहुत जनप्रिय भजन है. सब नहीं पढ़ता उसका, सिर्फ मैं 5वां भजन पढ़ता. हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहा. हालेलुया. ये व्याकुलता के कारण, या शांति के कारण, ये संघर्ष का कारण, ये दबाव का कारण एक ही है.
कि परमेश्वर पर पूरा पूरा आशा नहीं लगाता मैं. Hallelujah. If I hope in Him, amen, my blessing will come from Him, and my portion He will choose, amen, for me, and He will keep it secure. मेरा निज भाग वो चुन लेगा और मेरे लिए सुरक्षित रखेगा. आमीन. आशा धरकर बने रहे तो मेरा प्राण बार बार मेरे हृदय मेरे भीतर गिरा नहीं जाएगा. आमीन. Why are you cast down, O my soul? Why are you in turmoil within me? Hope in God. If I continue to hope in Him, amen, we need not be cast down. Our heart should not be fretting. He said, why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him. My salvation and my God. Spirit is speaking to my soul. आत्मा मेरे मन से बात कर रहा, तू इतना व्याकुल नहीं होना. ये सब ऐसा होता इसलिए होता है तो आशा छोड़ दिया है. हालेलुया. जब हम आशा छोड़ते हैं मार्ग से हटता. When I give up my hope, I drift away from His ways. I'll quickly correct my steps and come back and continue to hope in Him. हालेलुया. अंतिम भाग में वही कहता और एक बार उसका 11वां वचन में कहता, Oh my soul, why are you in turmoil? Why are you cast down within me? Hope in God. Hallelujah. आशा उस पर रखो. बार बार कहता. उसका अगला भजन भी वही कहता. हम 43 में आए. If you look into 43, that's in continuation. Again it is saying 43:5. Again we read the same thing. Why are you cast down, O my soul? Why are you in turmoil within me? Hope in God. बार बार परमेश्वर का वचन कहता, hope in God and trust in Him. हालेलुया. दुनिया की जो आशा नहीं है, दुनिया जो सोचते वो नहीं है. मुझे याद आता है कि बहुत साल पहले एक व्यक्ति ने मुझको पूछा है कि देखो मुझे पता चला है कि ये सही नहीं है, लेकिन मैं आशा तो रख सकता. How foolish that person was. What आशा? Hope in the Lord. Amen. Not for the things that you want. Not for the things that the world offers and the worldly people go after. ये दुनिया वाला किसके पीछे जाते हैं और दुनिया क्या आपको आकर्षित करने के लिए दिखाते हैं, तो जिसके विषय में आपको लगता है कि आपको बहुत शांति मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगा, भविष्य बनेगा, वो चीज की आशा. परमेश्वर पर आशा रखने के लिए हम आते हैं. हालेलुया. At least let me hope. ऐसा मैं कहता, उसका मतलब है मैं परमेश्वर को नहीं मानता. I do not count God's gift as the best for me. I do not treasure what God chooses for me. हम आगे बढ़ता, इसलिए यह आह्वान है आज हमारे पास to do the works of salvation, of repentance. Amen. जो सच्चा काम है, उद्धार का कार्य है, वो पूरा करने के लिए to work out our salvation, we need to hope in Him and trust in Him. Hallelujah. जब आशा धरकर जीवित आशा के साथ हम आश्रय रखकर बने रहेंगे. हालेलुया. हम नष्ट नहीं करेगा अनंत जीवन को, नष्ट नहीं करेगा स्वर्गीय अनुग्रह को, नष्ट नहीं करेगा ऐसे कीमतीमान प्रतिफल को. If we continue to hope in Him and trust in Him, and we guided by the Spirit, we will never forfeit eternal life. We will never forfeit heavenly glories or heavenly rewards. Amen. हम आगे बढ़ता, वहां से आगे बढ़कर हमें 71 में चले जाना है. As I told you, we are reading only verses which will rekindle our hope. हमारी आशा जिलाने वाली वचन हम पढ़ते हैं और अपने आप को उत्तेजित करते हैं. We try to encourage ourselves. 71:14. मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक करता रहूंगा. Amen. This is the decision of the psalmist despite all what is happening around him. Amen. But I will hope continually and will praise you yet more and more. Amen. He is talking about his accusers, he is talking about his enemies, he is talking about a lot of things which are going against him. उसके विरोध में खड़े रहने वाले दुश्मन, उसका टट्टा उठाने वाले लोग, उसकी निंदा करने वाले लोग चारों ओर से उन्हें घेर लिया है. He has been surrounded by such people. इसलिए वो कहता, मैं तो निरंतर, but I will hope continually. May I be given grace to hope in Him continually no matter what.
कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उसमें ही आशा रखूंगा। हालेलुया। मैं इधर उधर ताकूंगा नहीं, मैं इधर उधर से ढूंढूंगा नहीं। आई रिफ्यूज टू लुक अराउंड फॉर हेल्प। आई रिफ्यूज टू लुक अराउंड फॉर ए हेल्पर। हालेलुया। मैं कोई सहायक को नहीं ढूंढूंगा। हालेलुया। जैसा पिता परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उसका सहायक को दे दिया। हालेलुया। वैसा प्रभु मेरा सहाय सही समय पर मेरे लिए स्वर्ग दूतों को भेज देगा, नहीं तो उसके दास दासियों को भेज देगा। हालेलुया। God will cause angels to minister to me or his servants, anointed servants. मैं तेरी स्तुति अति गादी करता रहूंगा। इसलिए वो कहता है yet, but I will hope continually and will praise you yet more and more. Hallelujah. अधिक स्तुति करूंगा। अधिक निंदा होती है, अधिक मेरा विरोध करने वाले लोग हैं, अधिक मेरे वचन को वो लोग ऐसे हल्का समझते हैं। When they take my words lightly and when they try to make fun of me or ridicule me, that is when I will praise you more. Hallelujah. मुझे याद आता है एक बार मैंने एक व्यक्ति को कहा, मेरे विरोध में और भी कुछ कहता रहा, क्योंकि जब ऐसे कुछ बात कहा जाता है मैं बहुत आनंदित हो जाता, भीतर बाहर नहीं दिखाता, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद जब मैं सोचता, मेरे हृदय में बहुत खुशी आता। इट्स अ ग्लोरियस थिंग टू बी ब्लेम्ड or to be accused for nothing. It's so beautiful. And when you are a child of God, you enjoy it because there is great reward. Hallelujah. उसके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। आमेन। मेरा गलती को छुपाकर मैं अपने आप का न्यायीकरण करते तभी की बात नहीं करता। मैं परमेश्वर के लिए निंदा भोगना, सही वचन बोलकर, सही शिक्षा देकर, सही सलाह देकर, अगर कोई आपको तुच्छ मानता, निंदा करता, ठट्ठा उठाता, तो उसमें बहुत आनंद है। When you speak the true word of God, when you preach the right word, when you give the right counsel, if people oppose it or make fun of you, belittle it, oh, there is great reward. हम आगे बढ़ते हैं 130 में। इसके लिए परमेश्वर का दास कहता, but I will continue to hope in you. Hallelujah. मैं नाराज होकर छोड़ूंगा नहीं। I will not give up this work. Amen. I will not give up my works. I will work. I continue to work. जैसे यीशु ने कहा, even Jesus said, I'll continue to work. You cannot stop me. Hallelujah. We will work. We will do. Hallelujah. All that God has appointed for us to do. हमारे लिए जो भी भला काम प्रभु ने नियुक्त करके रखा है, हर एक के लिए अलग अलग होगा, वो हम पूरा करेंगे। हालेलुया। आशा दरकर। आमेन। We will not find it too hard to complete. वो पूरा करने के लिए इतना कठिन नहीं होगा। प्रभु पर आशा रखेगा तो 135 130 का 5। मैं यहोवा की बाट जोता हूं कि मैं जी से उसकी बाट जोता हूं और मेरी आशा उसके वचन पर है। I wait for the Lord, my soul waits, and in his word I hope. Amen. The psalmist is bringing us nearer to the essence of what he is trying to tell us. भजन संगीत करता हमें और नजदीक लेकर आता। आशा दर कर रहने का मतलब क्या है वो समझाता हमें। अभी वो कहता है परमेश्वर पर आशा रख कर रहने का अर्थ है, आमेन, उसके वचन पर आशा रखना। ओ मे वी बी द वर्ड ऑफ द पीपल ऑफ द लिविंग वर्ड। आमेन। जीवित वचन का संतान बनकर हम रहेंगे। हालेलुया। We will live by every word that comes from the mouth of God. परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से हम जिएंगे और जय पाएंगे। आमीन। पिछले दिन हमने पढ़ा कि उन्होंने जय पाया यीशु के लहू से और उसके गवाही के वचन से। आमीन। They conquered the enemy by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Hallelujah. यहां लिखा है कि and in his word I hope, मेरी आशा उसके वचन पर है। Dearly beloved, such a man will not be a failure. वो कभी पराजित नहीं होगा। Such a man will not forfeit all of God's blessings. परमेश्वर के अनुग्रह को नष्ट नहीं करेगा। His life will not end up in Sheol. उसका जीवन का अंत शियोल अधोलोक में नहीं होगा। हम आगे बढ़ता, हम 144 में चले जाता। पिछले दिन प्रभु ने हमें याद दिलाया, प्रभु की ओर से दान है उद्धार। Salvation is but a gift from God, but we need to do the works, hallelujah, of salvation. Amen. We need to work out our salvation. हमें उद्धार का कार्य निरंतर करते रहना है। इसके लिए हम
प्रभु पे आशा रखता, अर्थात उसको वचन पर पूरा पूरा भरोसा रखता। आमेन। Everything that the word speaks to me, hallelujah, is what I will do, is what I will obey. जो वचन मुझको कहता वही मैं करूंगा, उसका ही मैं पालन करूंगा। 146 146वां भजन में से 5वां पढ़ता है। क्या ही धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। Blessed is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord of his God. उसकी आशा वो परमेश्वर पर है। वो परमेश्वर कौन है? मेरा प्रभु है। Hallelujah. He is not just a God who will show compassion, but he takes over my life, the reins of my life, the controls of my life. मेरे जीवन का पूरा नियंत्रण लेता है। He is the Lord God. Hallelujah. The Lord, his God. उसका जीवन का प्रभु, उसका जीवन का जो नियंत्रण करने वाला है वो यहोवा ही है। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति क्या ही धन्य है। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। ओ, even then he continues to be the God of Jacob, the wounded, the broken, the fallen. Oh, hallelujah. तो टूटा हुआ दिल वाला, पिसा हुआ मन वाला, गिरा हुआ मनुष्य का भी वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो पश्चाताप करता। मैन, हम भी आएंगे, आशा नहीं छोड़ेंगे। वैसे मनुष्य बहुत धन्य है। वो कहता है सच्चा मैन इज इंडीड ब्लेसेड। दैट इज व्हाट द वर्ड इज एश्योरिंग अस। हालेलुया। हम वहां से आगे बढ़कर जो कविता का पुस्तक है वो सब खत्म करने का प्रयास करते हैं। We look into all those the poetic books. उसमें हम नीति वचन में नजर डालता। नीति वचन का 14 अध्याय। We look into the 14th chapter of Proverbs, chapter 32. उसका 32 पढ़ता। Proverbs में से अनेक वचन हम पढ़ सकता। There are plenty of verses that we could read. But I limited to a couple of them. उसका 32 पढ़ता। 32। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। The wicked is overthrown through his evil doing, but the righteous finds refuge in his death. Hallelujah. Hallelujah. Even in the hour of death, the living hope will lead him through beyond Sheol to the glorious shore of eternity. Amen. ऐसे समय में, ऐसे कठिन परिस्थिति में भी, जब दुष्ट लोग मिट जाते हैं, people who do not trust in him, people who do not obey his word, people who do not hope in him will perish. All their hopes end with their grave. उसकी सारी आशा नष्ट हो जाता मृत्यु के साथ, कब्र के साथ। लेकिन जो प्रभु पर आशा रखता, कहते ये जीवित आशा हमें आगे ले जाएगा। Dearly beloved, this hope will help us all the way through eternity. Hallelujah. हम वहां से आगे बढ़ते हैं। वहां से आगे बढ़कर हम 23वें अध्याय में नजर डालता। We look into the 23rd chapter और उसका 17-18 पढ़ता। तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। Let your heart never envy sinners, but continue in the fear of the Lord all the day. Hallelujah. इसमें ही आशा दरकर हमें बने रहना है, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। This is the promise that the Lord gives us today. If we give up the way of the sinners, and if you do not envy them, surely there is a future and your hope will not be cut off. Dearly beloved, we do not want a hope that lasts only for a lifespan of 80, 90, 100 years. 80, 90, 100 बरस के एक आयु है, उसकी जो आशा है वो नहीं हमें चाहिए। हमें आनंद काल तक बने रहने वाली आशा, स्वर्गीय आशा चाहिए। We need to have that hope, that living hope, which is eternal, which is everlasting. Hallelujah.
and we will never envy the sinners. उसका अर्थ समझना चाहिए. We will never envy the sinner. We will not look around and see how others enjoy, how others have their own ways, how others do their own thing and they flourish. जैसे दुनिया वाले अपना मनमानी करते हैं, दुनिया वाले अपने मर्जी से जीवन के दिशा चुन लेते हैं और बड़ी खुशी से बड़ी आराम से रहते हैं, ऐसा हमें लगता है. वो बेवकूफ हूं मैं, ऐसा सोचने वाला. Their hope will end with the grave. उसकी आशा नष्ट हो जाएगा. लेकिन इसके लिए मैं उससे प्रभावित नहीं होगा, उसके रीति से और उसके प्रभाव से उसके सलाह को मैं नहीं अपनाऊंगा. हालेलुया. क्योंकि अंत में यहोवा का भय मानने वाला का फल होगा. The one who continues in the fear of the Lord all the day, he will have a blessed future. Hallelujah. उसका भविष्य होगा. Others will not have a future. Amen. And your hope will not be cut off. तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी. Dearly beloved, what a blessed assurance it is. May we like fools hand over our lives into His hands. Hallelujah. May we refuse to decide things for ourselves. May we refuse to walk in our ways. May we refuse to listen to the counsel of the people around us, but rather listen to the word of God and to the Spirit of God. Hallelujah. पवित्र आत्मा का सुनेंगे, वचन सुनेंगे. Hallelujah. आसपास के लोगों के नहीं सुनेंगे. हम चलेंगे, आशा धरकर चलेंगे. बाकी लोगों की सब आशा टूट जाएगा और दुनिया वाले को देखकर हम कभी ऐसे जलेंगे नहीं. हम आगे बढ़ता. और एक पुस्तक जो विलाप का गीत का पुस्तक है, वो भी एक कविता के रूप में है. सो हम उसको खत्म करता है. वी लुक इनटू लैमेंटेशंस, अनदर बुक ऑफ पोएटिक बुक. उसका 3रा अध्याय 25-26 पढ़ता. यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उसके लिए यहोवा भला है. जो यहोवा की बाट जोता है और उसके पास जाते हैं, उसके लिए यहोवा भला है. The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. Hallelujah. It is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है. We who are called to work out our salvation, the Lord says the way is to depend totally on Him, to continue to seek His face continually. Hallelujah. And wait quietly. Amen. For His time, for Him to do His job. We don't have to advise Him. हम उसका सलाहकार नहीं हैं. हम उसके ऊपर निर्बंध डालने वाले लोग नहीं हैं. We wait patiently. God's children will always wait patiently. They will not hurry up. वो परमेश्वर के ऊपर निर्बंध नहीं लगाते. वो अपना मर्जी से प्रभु का हाथ ऐसे पकड़ के ट्विस्ट करने का प्रयास नहीं करता. They will never try to twist the hand of God. They will wait. Hallelujah. Because God gives the very best at the right time. सही चीज सही समय पर देता है हमारा प्रभु. इसके लिए वो कहता है उद्धार पाने की आशा रख कर. Hallelujah. The one who believes or who hopes to be saved to that uttermost, पूरा उद्धार पाने की आशा रखने वाला. Hallelujah. वैसे बने रहे, ऐसे कहता. 26 कहते, it is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. Dearly beloved, it is not impossible. ये कुछ असंभव चीज नहीं है, नामुमकिन चीज नहीं है. हालेलुया. प्रभु कहता है वेट, होप, आशा धरकर. हालेलुया. बाट जोते रहना, लज्जित नहीं होगा. हम अभी उत्पत्ति पुस्तक में चले जाता. मैं बहुत सारा वचन पढ़ना नहीं चाहता, मैं पढ़वाता नहीं, लेकिन हम उत्पत्ति पुस्तक में जानते हैं कि जब परमेश्वर ने इंसान को सृजाया, अपने रूप सादृश्य में सृजाया, अपने लिए सृजाया, महान उद्देश्य से सृजाया. We found the other day when God created man, He created man as male and female in His likeness, right? With a glorious purpose in His image and likeness. ये हमने देखा और उनको ऐसा आशा दिलाया. उनको कहा तू जीवित रहोगे. वो वृक्ष का फल जो भला बुरा जानने का ज्ञान देने वाला वृक्ष है, उसका फल नहीं खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, खाओगे तो मरेगा.
God gave them such blessed hope for eternity, saying, you will die only if you eat the fruit of the knowledge of good and evil, the tree of good and evil. नहीं तो नहीं. महान आशा प्रभु ने इसको दिया. That they will work in the garden. Amen. वो लोग बारी में काम करेंगे, बारी को ऐसे विस्तार में बढ़ाएंगे. The whole universe will be like the Garden of Eden. पूरा विश्व, हालेलुया, एक सुंदर बारी बनता. वहां लोग आनंद काल तक जीता. Amen. और परमेश्वर उसके बीच में चलते रहता. God will move amongst them, and they will live for eternity without end. Hallelujah. That was the hope God gave to them. But the devil will give them yet another hope. शैतान भी आकर उसको कुछ आशा देता. शैतान आकर कहता तू नहीं मरोगी, तू नहीं मरोगे, उल्टा तू परमेश्वर के समान बनेगा. Dearly beloved, may we never be deceived. The Holy Spirit is pleading with us today. Whatever be the promise the world gives, however promising the suggestion may be, कितना भी सुंदर सलाह वो लेकर आए, वो हमारी आशा को तोड़ने वाली आशा है. The hope of man perished when he listened to the devil. So the devil also gives a counter hope. शैतान भी ऐसी आशा दिलाते हैं हमारे हृदय में. ऐसी आशा के ऊपर हम जय पाना चाहिए, ऐसे वचन कहता है. The word says we should be victorious. We should conquer such hopes that the enemy does. इस जुने जमाने में हम लोग गीत गाते थे. I met Jesus at the crossroads. Satan was also standing there and he offered me, I can give you pleasures. I can give lot of joy. I can make your future bright. But then came Jesus. He promised me everlasting life and eternal bliss with him. Amen. I chose the narrow way. और गीत ऐसे कहता कि मैं यीशु से मिला. शैतान भी वहां था. शैतान बोला मैं तो वो बहुत खुशी दे सकता, बहुत आनंद दे सकता, बहुत सुंदर भविष्य बना सकता, तुम परमेश्वर का जैसा बनेगा. That is how the enemy has fooled some people, saying you will be a mighty man of God and you will serve God. When you drift away from the way of the Lord, what kind of a mighty man of God will I be? परमेश्वर के मार्ग से और उद्देश्य से हटकर मैं कौन सा महान दास बनने वाला है. ये सब शैतान की काम है. शैतान ने शुरुआत में कहा तू परमेश्वर का दास नहीं, तू परमेश्वर ही बनेगा. You will be like God. Oh, may we give up. May we look at the blessed. We looked at the blessed hope yesterday. Last Sunday of some true servants of God. Hallelujah. हम आज वो सब नहीं पढ़ेंगे. 50वां अध्याय से 24 से पढ़ते हैं. यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी. Look at the way Joseph will be closing his eyes. Joseph said to his brothers, I'm about to die, but God will visit you, bring you up out of this land, to the land that he swore to Abraham, to Isaac and Jacob. Hallelujah. What a blessed hope. What a blessed hope. इसहाक की आशा टूटती नहीं है. It doesn't end with his death. Amen. That is what we have been reading in the Psalm. हम भजन में से यही बात देखते आया. It doesn't end with the grave. Oh, it continues far beyond the grave, stretching to eternity without end. Hallelujah. आनंद काल तक बढ़ने वाली एक जीवित आशा है वो कब्र के साथ, मृत्यु के साथ कदम नहीं होता. इसलिए he made them swear. Joseph, before dying, he made the sons of Israel swear, saying, God will surely visit you. You shall carry my bones from here. Hallelujah. उसने उससे ऐसा शब्द खिलाया. उसने कहा कि मेरी हड्डियों को यहां से ले जाना. What a blessed hope. What a blessed hope. This is indeed the living hope. ये जीवित आशा ही है. Oh, dearly beloved, may we never be fooled by the devil. शैतान हमें धोखा न दे, कभी न दे. ये ऐसा जीवित आशा है. ये हड्डी भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा यूसुफ ने निर्णय लिया. Joseph decided not even a piece of of his bone should remain. Hallelujah. In Egypt,
इन मिस्र देश में उसका हड्डी का टुकड़ा भी नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। We are not the children of Egypt, we are not the children of Babylon. Amen. We belong to the golden glorious Zion. Hallelujah. हम मिस्र देश के संतान नहीं हैं, हम बाबिलोन के नागरिक नहीं हैं, हम वो सुंदर शोभायमान सिय्योन के संतान हैं। Hallelujah. So Joseph died. Amen. What a way to die. But his hope did not die. Amen. उसके पहले हम याकूब के विषय में यही पढ़ा था. We read about Jacob as well. He also had this blessed hope. Amen. While in Israel. जब याकूब उसका दौड़ पूरा करता, यही बात पिछले इतवार को हमने पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, लेकिन सिर्फ याद दिलाने के लिए हम और एक बार वहां गया और वो निर्गमन के पुस्तक में चले जाता. We look into the book of Numbers and we read from 21st chapter. Sorry. गिनती ढूंढ कर मिलता नहीं, माफ करना, टाइम लगता. नंबर्स का पुस्तक 21वां अध्याय का 9वां वचन पढ़ते हैं. मूसा ने पित्तल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया. तब सांप के डसे कुएं में से जिसने उस पित्तल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया. Moses made a bronze serpent and set it on a pole, and if a serpent bit anyone, he would look at the bronze serpent and live. Those who looked at it in hope, they lived. Hallelujah. हिंदी में बहुत सुंदर रीति से लिखा है. The serpent would bite everyone. सबको काटता. He makes no differentiation. वो कुछ भी भेदभाव नहीं करता. लेकिन इसमें लिखा है जिसने उस पित्तल के सांप की ओर देखा वो टियाली फैला. We will keep looking up to the cross. Amen. जिसने देखा, all those who look at the bronze serpent would live. Hallelujah. This is the blessed hope we have. Amen. On the pole today is not the brazen serpent. वो खंबे के ऊपर आज पित्तल का सांप नहीं है, लेकिन क्रूस पर उठाया गया मसीहा हमारा उद्धारक, हमें हमारे लिए जीवित है. Amen. But Jesus Christ was raised on the cross, and who laid his life down on the cross is alive today for us. We keep looking unto him with this blessed hope, with this living hope. ये जीवित आशा धरकर, आमेन, ये स्वर्गीय आशा धरकर हम उसकी ओर निरंतर देखते रहेंगे, ताकते रहेंगे. जो उसकी ओर देखता, बाकी सब से नजर हटाकर, आमेन, when we stop looking around, turning our eyes away from every other thing and every other person in the universe, if we look unto him and unto him alone, with this blessed hope, we shall live eternally. Hallelujah. हम अनंत जीवन पाएंगे, अनंत काल तक जिएंगे. That is the blessed hope we have, dear beloved. We will not get exhausted on the way. We will not be worn out on the way. जैसे पिछली द्वार को हमने देखा, ये यात्रा में हम थकी नहीं होंगे, थकेंगे नहीं, हम श्रमित नहीं होंगे, हम अंत तक बने रहेंगे. हालेलुया. आशा धरकर हम देखते रहेंगे. इसलिए पिछले दिन हमने पढ़ा, जो भी प्रशंसा करे यीशु की क्रूस पे करे, यीशु पर करे. Whoever who glories, let him glory in the Lord. हमें the crucified one, क्रूस पर उठाया गया मसीह पर. हालेलुया. हम जीवित रहेंगे, सदा सर्वदा के लिए जीवित रहेंगे. डियरली बिलवड, शाम तो काटते ही है. The enemy is after us. The enemy is trying to fool us, to trap us. He walks around wearing different kind of masks. वो अलग 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 रीति के रूप में, भाव में, कभी कभी स्वर्गदूत के भाव में भी आता,
बहुत अच्छा इंसान बनकर आता, स्वर्गदूत बनकर आता, उसको भी पता नहीं चलता हो कि शैतान का हाथ का हथियार है। I often wonder whether the serpent knew that he was being used by the devil. But he had no business to talk to man. And man had no business to listen to him. हवा को उसकी बात सुनना नहीं था, उसको मनुष्य से बात करने को परमेश्वर ने नहीं कहा था। Being a creature, he should have obeyed the creator. वो सृष्टि होने के नाते सृष्टिकर्ता का सुनना चाहिए था, इसके लिए वो इतना श्रापित होके गया। He might have had second thoughts, but it was too late. वो दोबारा वो सोचा होगा, but वो बहुत देर हो चुकी थी। We will not be fooled by the devil. We'll keep looking unto him and him alone. Hallelujah. जो कोई देखा वो जीवित बच गया। Hallelujah. Whosoever looked at the bronze serpent lived. Amen. We shall live eternally. उसके बाद हम पढ़ता 34 व्यवस्था विवरण 34वां अध्याय का 4था वचन 4th वर्स। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तेरे वंश को दूंगा, और वो यही है। हालेलुया। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां ना जा पाएगा। The Lord said to him, this is the land of which I swore to Abraham, to Isaac and to Jacob. I will give it to your offspring. हालेलुया। परमेश्वर कहता, जो याकूब ने कहा देहांत के पहले, इसहाक ने कहा जो यूसुफ ने कहा देहांत के पहले, और मूसा को कहता वैसा जरूर होगा। हालेलुया। He stands by it. Amen. Their hopes will not frustrate them. उनकी आशा उनको नाराज नहीं करेगा, because God backs it up. Amen. परमेश्वर यहोवा कहता तू वहां नहीं जा पाएगा, yet I will not go back on my word. Oh, hallelujah. My servants died in faith with this blessed hope. Amen. मेरे संतान, मेरे सेवक लोग यही आशा धरकर आमेन अंत तक जिया और दौड़ को पूरा किया। आमेन। उसकी आशा टूटेगी नहीं। वही हमने पढ़ा था, दुष्ट की आशा टूट जाती है, लेकिन संतों की आशा नहीं। आमेन। The hope of the wicked will perish, but not the hope of the righteous. Those meek, lowly people who trust in Him. Hallelujah. जो अपने आप को नम्र बनाकर, अपने आप को झुकाकर प्रभु के मार्ग में चलता, वो लोग नाराज नहीं होंगे। उसकी आशा कभी नहीं टूटेगी, ऐसा वचन कहता। उसके बाद हम यहोशू की पुस्तक में चले जाता और वहां से एक वचन पढ़ता, 10वां अध्याय का, the book of Joshua chapter 10 verse 25. And Joshua said to them, do not be afraid or dismayed. Be strong and courageous. For thus the Lord will do to all your enemies against whom you fight. यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। आमीन। इसलिए हमने भजन में पढ़ा, क्यों गिर जाते हैं मेरे मन? Why are you cast down within me, O my soul? Hope in the Lord. यहोशू कहता hope in the Lord. Amen. जोशुआ कहता hope in the Lord. Do not be afraid. Do not be dismayed. Amen. Do not be troubled. Let not your heart be troubled. Amen. वो कहते कि कच्चा ना हो तुम्हारा हृदय, हियाव बंद कर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से, जिसने तुमसे लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। वो कहते तुम्हें डरना नहीं है, प्रभु ऐसे ही करेगा, हार दुश्मन को हराएगा। वो कहते एक को नहीं। हालेलुया।
What a mighty God we serve. A God of promise. The word is exhorting us to continue to hope in Him. Amen. कितने महान परमेश्वर की सेवा हम करते हैं. Amen. ഇത്ര വലിയ ദൈവത്തെ അത്രേ നാം ആരാധിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ പറയുന്നു, രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യം അല്ല, നടക്കാത്ത കാര്യമല്ല. നാം രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവനിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനും, നമ്മുടെ സമസ്തവും, നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് അവന്റെ ഹിതത്തിനായി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് അവന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുവാൻ തയ്യാറായി നമ്മെ അവന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഈ യാത്ര ശുഭകരമായ യാത്രയത്രേ. ആമേൻ. ഈ വഴിയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറുന്നവരുടെ ജീവിതം, അവരുടെ പ്രത്യാശ അത് അവരുടെ കബറടക്കത്തോടുകൂടി, അവരുടെ ശവസംസ്കാരത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, അവന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തി ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയുടെ ഉടമസ്ഥരായി ജീവിക്കുന്ന ദൈവജനമേ, നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഈ മരണക്കുഴികളെ താണ്ടി ഹല്ലേലൂയ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മരണത്തിന്റെ ഭീകരമായ മുഖത്തെയും അതിജീവിച്ച് ഹല്ലേലൂയ നാം നിത്യതയോളം നടത്തപ്പെടും യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള ഭുജത്താൽ. ഹല്ലേലൂയ. By the mighty hands of Jesus we shall be led to eternity, despite the grave, the threatening grave and the frightening issues all around us. हमारे चारों ओर भयानक बात होता, डराने वाली है कब्र है, लेकिन हालेलൂയ കല്ലറയ്ക്കപ്പുറമുള്ള മഹത്തായ തേജസ്സേറിയ ജീവിതത്തിനായി ഈ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തളർന്നു പോകാതെ, ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ ഹാലേലൂയ അവൻ നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തും. പ്രത്യാശ നാം കൈവിടുകയില്ല. ജീവനുള്ള പ്രത്യാശ അത് നമ്മെ ഒരു കാലത്ത് നിരാശപ്പെടുത്തുകയില്ല. ആമേൻ, ആമേൻ. ये जीवित आशा हालेलूया दरकरार आगे बढ़ते, हम लज्जित नहीं होगा. हालेलूया. प्रभु हमें चलाएगा. हम उद्धार के कार्य पूरा कर सकेंगे. हालेलूया. We will do hallelujah the works of salvation. We will work out the salvation to the very fullest. Hallelujah. पूर्णता में करेंगे. आशा दरकर हम चले तो पूरा आश्रय उसमें रखेंगे. तो इसके लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे. हालेलूया. आमेन और आमेन. God bless.